आज ही के दिन 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपना शरीर त्याग किया था। अनुयायी आज भी ये कहते हैं कि ओशो ना पैदा हुए थे ना मरे थे। एक यात्रा पर आए थे 11 दिसंबर 1931 को और 19 जनवरी 1990 को विलीन हो गए थे। लेकिन ओशो विलीन हुए नहीं। उनकी विचारधाराओं ने तब से भी ज्यादा जोर अब पकड़ा है। जीवन के संबंध में सही दर्शन, तार्किक ज्ञान, जीवन के संबंध में, आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, मृत्यु के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, निर्वाण के संबंध में जितना तार्किक तरीके से जीवन के तमाम पहलुओं से ओशो ने अवगत कराया है, शायद कोई गुरु, कोई महापुरुष अब तक विश्व में नहीं है। हालांकि हर युग में कुछ ऐसे महान आत्माएं धरती पर आती रही है। ओशो ने केवल खुद को महान नहीं बताया, उन्होंने तो बार बार कहा है कि तुम मेरे तर्क से जीना सीखो। ओशो बुद्ध के संबंध में जितना बौद्धिक ज्ञान लोगों तक फैलाए, महावीर के संबंध में, बल्कि उन्होंने तमाम धर्मों में जो उनका मानना था कि जो आज अंधविश्वास है वो कभी विश्वास रहा होगा। उन्होंने कभी ऐसा विरोध नहीं किया मूर्ति पूजा का, लेकिन उनका मानना था कि भाई जब पत्थर को पूजते पूजते परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो जब किसी इंसान में झांक लो तुम और वहां आत्मा दिखे और तुम उसकी पूजा प्रारंभ कर दो तो वही परमात्मा है। कहते हैं कि गांधी जी जब अपने परिवार के साथ कस्तूरबा के साथ लौट रहे थे तो ये ओशो तब शायद 13 साल की उम्र के रहे होंगे। इनकी नानी ने इन्हें 3 रुपए दिए थे और उस समय 3 रुपए बहुत महत्व रखता था। स्टेशन पर कहते हैं कि ट्रेन 12 घंटे से ज्यादा लेट हो गई। सभी लोग लौट आए गांधी दर्शन के बिना, लेकिन ओशो बैठे रहे। कहते हैं जब गांधी जी की ट्रेन वहां पहुंची तो खुद स्टेशन मास्टर ने उन्हें ओशो से मिलवाया और गांधी जी ने पूछा तुम्हारे जेब में क्या है? उन्होंने कहा 3 रुपए है। गांधी जी ने कहा दान करो। ओशो ने कहा मैं दान तो कर दूं, लेकिन ये दान किस लिए? तो गांधी जी ने कहा कि गरीबों के लिए। ओशो ने अपने जेब से 3 रुपए निकाल कर उस दान पेटी में रखी और दान पेटी उठाकर चलने लगे। तो गांधी जी ने कहा ये क्या? बोले गरीबों के लिए है, तो मेरे गांव में काफी गरीब है, मैं जाकर उनमें बांट देता हूँ। कहते हैं कि कस्तूरबा ने तब कहा था कि हाँ ये दान पेटी मेरी सौतन जैसी हो गई, अच्छा बेटा तुम ले जाओ इसको। इतना सुनते ही ओशो दान पेटी को वहां रखकर और भाग लिए थे। कहते हैं कि अपने तर्कों से जीवन के वास्तविक मूल्यों का पोस्टमार्टम करते रहे हैं ओशो। हालांकि कई पहलुओं को लेकर विवाद में रहा उनका पूरा जीवन, जैसे उनकी किताब संभोग से समाधि तक। कई ने सेक्स गुरु, कई ने लव गुरु की उपाधि दी। लेकिन जीवन का यथार्थ तो है ना, जीवन का यथार्थ सेक्स भी है, प्रेम भी है। पूरा जीवन आधारित किस पे है? प्रेम पे है। ओशो ने कहा कि मैं जीवन में तर्क के आधार पर जीवन जीने का संपूर्ण प्रयास किया, लेकिन जब बात परमात्मा को प्राप्त करने की हुई तो वहां कोई भी तर्क कामयाब नहीं है। तुम तर्क कर सकते हो कि परमात्मा है, या तर्क कहता है कि परमात्मा नहीं है। वास्तव में ये कह पाना जो तुमने देखा ही नहीं, जो तुम्हें प्राप्त ही नहीं हुआ, उसके संबंध में ये कह पाना कि है या नहीं है, ये संभव है। अगर तुम्हारे मन में ये सोच आई कि परमात्मा है, तो ये सोच भी लाने वाले परमात्मा ही है। और परमात्मा भी क्या है? एक आत्मा है। उनका कहना था जो आत्मा शुद्ध है, परम है, वही परमात्मा है। तुम बाहर जीवन में भटक रहे हो, लेकिन तुम खुद ही खुद के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। उनका कहना है कि हम पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, लेकिन हमारा आकर्षण कभी खुद के प्रति ही नहीं होता।
हम जीवन में खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम खुद हैं, लेकिन हम हमेशा बाह्य प्रेम में लगे होते हैं। हमें गाड़ियों से प्रेम है, हमें महल से प्रेम है, हमें पैसों से प्रेम है, लेकिन हमें खुद से प्रेम नहीं है। और जिस दिन तुम्हें खुद से प्रेम हो जाएगा, परमात्मा तुम्हें वहीं विराजमान देखेंगे। ओशो का जीवन के संबंध में कई भ्रांतियों को लेकर ओशो ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे कानून और व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की भी व्यवस्थाएं हैं। वहां भी दंड प्रक्रिया है, वहां भी दंड संहिता है। बस अंतर केवल इतना है कि तुम्हारे देश के कानून में पहरेदार बैठे हैं, पुलिस बैठी है जो तुमको गलत काम करने से पहले भी रोकती है, और फिर भी तुम नहीं रुकते हो। पाए जाने पर न्याय व्यवस्था तुमको दंडित करती है। उनका कहना है परमात्मा के संबंध में ऐसा नहीं है। परमात्मा के संबंध में दंड संहिता तो है, जो तुमने किया है उसका तुम्हें भोगना होगा। तुमने अच्छे कर्म किए तो भी भोगने होंगे, उसके परिणाम अच्छे, उससे तुम मना नहीं कर सकते। और तुमने बुरे कर्म किए तब भी तुम्हें परिणाम भोगने होंगे। लेकिन वहां परमात्मा का कोई सिपाही नहीं है जो तुम्हें पहले रोकता हो, और ना ही कोई वकील व्यवस्था है परमात्मा की व्यवस्था में कि तुम्हारे गलत के बावजूद भी तर्कों के आधार पर तुम्हें सुरक्षित कर ले। तुम्हारे न्याय व्यवस्था में वकील हैं जो तुमको कहते हैं तुमने हत्या की है, बता दो और हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन परमात्मा के दंड संहिता में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि तुम्हारे कुछ पंडित, मौलवी, पादरी इस बात का दम भरते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरे छत्र छाया में आओ और हम तुम्हें पाप मुक्त करा देंगे। इस पे हमेशा ओशो का कहना रहा है कि यह वाकई अंधविश्वास है। परमात्मा की बनाई व्यवस्था में किसी वकील और वकालत की जरूरत नहीं है। ये तमाम तुम्हारे जो पुजेरे, पंडित, चंदन टीका वाले ऐसा होने का दम भरते हैं, ये वास्तव में तुम्हें गुमराह करते हैं। ओशो के खुद जीवन और मृत्यु के संबंध में बहुत सारे रहस्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओशो शरीर त्यागे नहीं, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था, उन्हें मारा गया था, और इन सब के पीछे संपत्ति रही होगी। कहते हैं कि 93 रॉल्स रॉयस वाले ओशो, रजनीशपुरम तक अमेरिका के बंजर भूमि में फंसा देने वाले ओशो, अंततः जब शरीर त्यागे तो उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलना नसीब नहीं हुआ। आज उनके न रहने के बाद भी उनकी झूठी वसीयतें तैर रही हैं, और कोर्ट, न्यायालय और इस सब में ये विवाद जरूर चल रहा है। लेकिन एक बात जो निर्विवाद सत्य है कि ओशो न पहले हुआ न ओशो बाद में हुआ। ओशो गए, लेकिन उनकी विचारधाराएं आज ज़्यादा मजबूती से हम सबके मानस पटल पर तैर रही है। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है और मैं ओशो से पूरी तरह प्रेरित हूँ।